आज के दौर में फोकस रखना, ध्यान बनाए रखना, ये सिर्फ कोई हुनर नहीं रह गया है, ये तो जैसे जीने के लिए जरूरी हो गया है। हाँ। अगर अपना ध्यान अपने काबू में नहीं तो कोई और चीज उसे कंट्रोल करने लगती है। हाँ बिल्कुल। और नतीजा, हम दिन भर लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते और हैं, लगता है कि कहीं पहुंच नहीं रहे। सही, एकदम। तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी चीज की गहराई में जाते हैं कि हमारा ध्यान कैसे बंटता है और इसे वापस कैसे पाया जाए। हाँ, मतलब ये समझना कि ये भटकाव आता कहाँ से। स्रोत कहते हैं कि माहौल ही ऐसा बन गया है। बिल्कुल, माहौल हमें लगातार भटकाने के लिए जैसे तैयार किया गया है, पर अच्छी बात यह है कि कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। तो आज की बातचीत का मकसद यही है, समझना कि ये बाहरी दुनिया कैसे ध्यान खींचती है और हम कैसे सोच समझकर इसे वापस ला सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर भी बात करेंगे। हाँ जरूर। तो पहली चीज जो स्रोतों में बार बार आती है वो है प्रोग्राम्ड भटकाव। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, प्रोग्राम्ड। हाँ, प्रोग्राम्ड मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि ध्यान भटक रहा है। स्रोत ये बताते हैं कि कई सिस्टम्स जैसे सोशल मीडिया, न्यूज अलर्ट्स, इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। अच्छा। हाँ, कि हमारी आदतें, हमारा ध्यान वो उनकी तरफ मुड़ जाएं। हर स्क्रॉल, हर वो पिंग की आवाज, वो अनजाने में हमारे विचारों को, हमारी प्राथमिकताओं को बदल रही है। मतलब ये सिस्टम हमारी ऊर्जा, हमारा वक्त, हमारा ध्यान चाहते हैं, हमारी कामयाबी नहीं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम लगे रहें, स्क्रॉल करते रहें। इसका एक क्लासिक उदाहरण जो स्रोतों में दिया है, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना। ओ हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे दूसरों का एजेंडा, दूसरों की बातें हमारे दिन पर हावी हो जाती हैं, इससे पहले कि हम खुद तय करें कि आज हमारे लिए क्या जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ सुबह की बात नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू जो सामने आता है वो है शोर और ड्रामा की लत, एडिक्शन। हाँ, एक तरह की लत। ऐसा लगता है जैसे हमें लगातार किसी न किसी चीज की उत्तेजना की, शोर की या ड्रामे की आदत पड़ गई है। शांति में खालीपन सा लगता है। हाँ, असहज। सही बात है, कई बार शांति उबाऊ लगने लगती है। और ये जो लगातार भटकाव है, ये सिर्फ वक्त खराब नहीं करता, ये हमें अंदर से कमजोर भी बनाता है। हाँ, वो सोचने समझने की, कुछ नया बनाने की जो दिमागी ताकत है, वो सारी ऊर्जा इस बाहरी शोर शराबे में ही खर्च हो जाती है। स्रोतों का यही तर्क है कि हमें अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती दौलत समझना चाहिए, सबसे वैल्यूएबल करेंसी। हाँ, ये अच्छा नजरिया है। इसे यूं ही फालतू के शोर पर खर्च नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है। अच्छा, ये उससे ज्यादा गहरा है। स्रोत इसे कहते हैं दिमाग का हाईजैक हो जाना। हाईजैक? हाँ, जैसे तकनीक, मीडिया, एल्गोरिदम्स, ये सब हमें लगातार उलझाए रखने के लिए ही बने हैं। एल्गोरिदम्स अक्सर वही दिखाते हैं जो ज्यादा इमोशनल रिएक्शन लाए, है ना? भले ही वो चीज हमारे भले की ना हो। ये तो डरावना है थोड़ा। अगर दिमाग हाईजैक हो रहा है तो फिर रास्ता क्या है, इससे निकलें कैसे? स्रोत क्या कहते हैं? सबसे पहली और जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो है खुद तय करना कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। खुद तय करना? हाँ, अगर हम ये तय नहीं करेंगे तो ये दुनिया, ये शोर, ये हमारे लिए तय कर देगा कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है। और शायद इसीलिए वो थकान और दिशाहीनता महसूस होती है, क्योंकि हम अनजाने में दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठा रहे होते हैं। बिल्कुल, यहीं पर स्पष्टता, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। क्लैरिटी? हाँ, ईमानदारी से खुद से पूछना, मेरे लिए सच में क्या जरूरी है? कौन सी चीज मुझे अंदर से खुशी देती है या संतुष्टि? कौन सा काम मुझे लगता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब ये साफ हो जाता है ना, तो फिर फैसले लेना आसान हो जाता है, ध्यान भटकता नहीं है और ऊर्जा सही जगह लगती है। तो क्लैरिटी पहला कदम हुआ, पर इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, क्या करें? इसके लिए स्रोत कुछ ठोस कदमों की बात करते हैं। पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब? बस ध्यान देना शुरू करें, नोटिस करें कौन सी चीजें, कौन से लोग, कौन सी आदतें आपका ध्यान खींचती हैं और आपकी एनर्जी खत्म करती हैं। ठीक है। दूसरा, सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज सेट करना। जैसे फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना, शायद दिन का कुछ वक्त तय करना जब आप डिजिटल दुनिया से बिल्कुल दूर रहें, या ऐसी बातचीत से बचना जो सिर्फ नेगेटिविटी या शोर बढ़ाती हो। ये सुनने में आसान लगता है पर करना जरूरी है। और आपने शांति की बात की थी, उसे कैसे अपनाएं इस शोर भरी दुनिया में? जानबूझकर शांत पल ढूंढना। अच्छा। शायद सुबह उठकर कुछ मिनट बिना फोन के बैठना, या दिन में थोड़ी देर अकेले टहलना, कुछ भी जो आपको उस बाहरी शोर से दूर ले जाए। शुरू में शायद अजीब लगे
हाँ, लग सकता है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि ध्यान एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। इसे ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब हर बार जब हम किसी भटकाव को ना कहते हैं या जानबूझकर शांति चुनते हैं तो हम इस ध्यान की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। ये बढ़िया बात है। हाँ, ये धीरे धीरे होता है पर बहुत असरदार है। तो संक्षेप में कहें तो इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही निकलता है, अपना ध्यान वापस पाना एक सचेत फैसला है, एक चॉइस है। ये बाहरी प्रोग्रामिंग को पहचानने, शोर कम करने और अपने लिए जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने से होता है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि ध्यान आज की इस भटकी हुई दुनिया में वाकई एक तरह की कंट्रोलेबल सुपर पावर है ना? बिल्कुल। इसे सहेज कर, इसे सही जगह लगाकर हम शायद ज्यादा सुकून और मकसद वाली जिंदगी जी सकते हैं। आज वो कौन सी एक चीज है जिस पे अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, और उस ध्यान को बाहरी शोर शराबे से बचाने के लिए क्या एक कदम उठाया जा सकता है? अपनी एनर्जी और ध्यान वहां कैसे लगाएं जहां वो सच में मायने रखते हैं। मकसद ये समझना है कि भाई आज की जो दुनिया है इतनी भागदौड़ वाली, उसमें क्लैरिटी मतलब स्पष्टता कैसे मिले, और सिर्फ तोड़ते रहने के बजाय असरदार कैसे बने। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि क्लैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें अचानक मिल जाएगी। ये तो बनानी पड़ती है रोज, ये चुनकर के क्या सच में जरूरी है और क्या बस शोर है। किताब में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि व्यस्त होना एक तरह का झूठ है। मतलब हर वक्त बिजी दिखना ठीक नहीं। आजकल तो सब हसल कल्चर की बात करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पे वो फर्क आता है। लोग अक्सर सिर्फ हिलने डुलने को ही आगे बढ़ना मान लेते हैं, मोशन को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। अच्छा, है कि हमें उन कामों को पहचानना होगा जो वाकई सुई को हिलाते हैं, मतलब जो नतीजों पर असर डालते हैं। लेकिन ये चुनना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये सुनने में तो आसान लगता है पर असल में मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें बहुत सी चीजों को साफ साफ ना कहना सीखना होगा, शायद अच्छी चीजों को भी? हाँ, और ये मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ जरूरी नहीं, ये आपको कंट्रोल में महसूस कराता है। जब ध्यान उन चुनिंदा कामों पर होता है ना जो असल में मायने रखते हैं, तब असली प्रोग्रेस दिखती है, सिर्फ दिन के अंत में थकावट नहीं। असरदार होना इसी से आता है। हाँ, इसी चुनाव से। और ये जो फोकस की बात है, किताब कहती है आप वही बनते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हमारा ध्यान सिर्फ हमारे काम को नहीं, हमें खुद को बना रहा है। सही कहा, एकदम। आप सिर्फ वो नहीं बनते जो आप सोचते हैं, बल्कि ज्यादातर वो बनते हैं जिस पर आप अपना ध्यान टिकाते हैं। फोकस कोई जन्म से मिला गुण नहीं है, ये एक तरह की मेंटल मसल है। इसे बनाना पड़ता है हर पल के चुनाव से। अगर ध्यान भटक रहा है तो जिंदगी भी भटकी हुई लगेगी। सही बात है। और अगर ध्यान सीखने पर है, ग्रोथ पर है, तो वही जिंदगी की दिशा बन जाती है। और आज के टाइम में ध्यान टिकाना कितना मुश्किल है। फोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है। हाँ, बिल्कुल। सारा फोकस चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे ध्यान खींचने वाली चीजों की बाढ़ सी आ गई है। इसीलिए अपने लक्ष्य या मिशन को लेकर एकदम साफ होना, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब पता हो कि पहुंचना कहाँ है, तो रास्ते में जो चीजें ध्यान भटकाती हैं, उनको मना करना आसान हो जाता है। अच्छा, हर ना कहना एक तरह से अपनी एनर्जी बचाने जैसा है, उस जरूरी काम के लिए हाँ कहने जैसा। हाँ, ये सही है। अच्छा, किताब में एक और जबरदस्त बात है कि 100 चीजें एक साथ करने से अच्छा है वो एक सबसे जरूरी चीज पहचानो और पूरी ताकत उसी में लगा दो। इसे कहा गया है सरल बनाओ, हावी हो जाओ, दोहराओ। सिंप्लीफाई, डोमिनेट, रिपीट। हाँ, ये उस सोच के बिल्कुल उलट है जो मानती है कि चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स होंगी उतनी अच्छी होंगी। किताब का तर्क है कि महारत मतलब मास्टरी वो सरलता से आती है। कम चीजों पर गहरा फोकस ज्यादा चीजों पर थोड़ा थोड़ा करने से कहीं बेहतर। तो इसका मतलब हुआ अपनी जिंदगी को आसान बनाना, उन कामों को, आदतों को, शायद रिश्तों को भी कम करना जो उस एक चीज से ध्यान हटाते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। हाँ, और इसमें हिम्मत चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें चुनाव है और फिर उस पर टिके रहना है। कमिटमेंट है। लेकिन यही फोकस और वो जो मोमेंटम कहते हैं ना, वो बनाने का तरीका है। सोचिए, एक लेखक है जो सोशल मीडिया भी कर रहा है, ब्लॉग भी लिख रहा है, पॉडकास्ट भी, सब एक साथ। आजकल बहुत लोग करते हैं। और एक दूसरा लेखक है
जो सिर्फ अपनी किताब लिखने पर फोकस करता है, सरल बनाना, उसे बेस्ट बनाना और फिर अगली किताब पर यही करता है, दोहराना, असर किसमें ज्यादा होगा? हाँ, दूसरे वाले में शायद। स्पष्टता और गति। बिल्कुल। सरलता यही लाती है। आखिर में एक और दिलचस्प बात कि हमारे दिमाग को ना एक तरह की निश्चितता, सर्टेनिटी पसंद है, और ये सर्टेनिटी इंतजार करने से नहीं बल्कि अपने लिए सिस्टम बनाने से आती है। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, सिस्टम्स। जैसे मान लीजिए सुबह की कोई रूटीन है या हर हफ्ते कामों की प्लानिंग करना। ये हमें रोज रोज के छोटे छोटे फैसले लेने की जो दिमागी थकान होती है ना, डिसीजन फैटीग, उससे बचाते हैं। एनर्जी बचती है मुश्किल कामों के लिए। अच्छा। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर एक अच्छा सिस्टम वो भरोसेमंद होता है, ज्यादा रिलायबल है ना? लेकिन क्या सिस्टम कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त या बंधे हुए नहीं लगते? क्या उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन उनका मेन मकसद है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाना, वो भी बिना विल पावर, इच्छा शक्ति पर पूरी तरह निर्भर हुए। इच्छा शक्ति तो लिमिटेड होती है, खासकर जब थके हो या मूड ना हो। एक अच्छा सिस्टम तब भी आपको आगे बढ़ाता है। आप रिएक्ट करने के बजाय अपने दिन को लीड करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? अब बस बिजी दिखने के बजाय असरदार बने, समझे कि ध्यान कहां जा रहा है, क्योंकि वही पहचान बना रहा है। हाँ, सबसे जरूरी एक चीज पर एनर्जी लगाएं और स्थिरता के लिए सिस्टम बनाएं। बिल्कुल। ये सब आखिर में रोज के छोटे छोटे चुनावों पर आता है। आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, किसे हाँ कहते हैं, किसे ना। यही चुनाव मिलकर एक फोकस्ड और मतलब वाली जिंदगी बनाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि बस थोड़ी और इच्छा शक्ति चाहिए, है ना? बिल्कुल। पर ये जो स्रोत हम देख रहे हैं, ये कहते हैं कि असली तरक्की एक मजबूत सिस्टम यानी एक प्रणाली बनाने से आती है। बिल्कुल। और आजकल ध्यान भटकना, टाल मटोल करना, ये तो खैर आम बात हो गई है। हाँ, तो अगर ये सब महसूस हो रहा है तो हो सकता है इन स्रोतों में कुछ काम की बातें मिलें। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो व्यवहारिक तरीके निकालें जिनसे अपने दिमाग और अपने कामों पर थोड़ा बेहतर कंट्रोल पाया जा सके। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे इरादों के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना, छोटी छोटी आदतें बदलना और सही सोच रखना, ये सब मिलकर बड़े नतीजे दे सकते हैं। तो पहली बड़ी बात जो सामने आती है वो यही है, सिस्टम जो है वो इच्छा शक्ति से ज्यादा भरोसेमंद है। हाँ। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना वो ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव चलाना। सही बात। अगर फोकस करने में या अनुशासित रहने में या कोई काम लगातार करने में दिक्कत आ रही है तो लेखक का तर्क है कि ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि एक अच्छी प्रणाली, एक कारगर सिस्टम की कमी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो उदाहरण भी देते हैं ना स्रोत में। हाँ बिल्कुल। वो एक व्यक्ति रोज कसरत करने का बस इरादा करता था और फेल होता था। हाँ, पर जब उसने बस ये छोटा सा सिस्टम बनाया कि रोज सुबह उठकर जूते पहन लेगा, अच्छा, बस इतना ही, तो कसरत अपने आप होने लगी। हाँ, क्योंकि पहला कदम आसान हो गया। और ये प्रणालियां अक्सर बहुत सीधी सादी होती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बुनियादी बातों पर टिके रहना वही कुंजी है। सच पूछिए तो हमारी ज्यादातर जिंदगी क्या है, हमारी आदतें ही तो हैं। हाँ बिल्कुल। और आदतें अपने आप में एक सिस्टम ही है। तो अगर जिंदगी बदलनी है तो इन आदतों को, इन स्वचालित प्रणालियों को बदलना होगा। सिर्फ इच्छा शक्ति पर जोर लगाने से शायद बात न बने। अच्छा, और यहीं पर शायद वो डोपामाइन वाली बात फिट होती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो लगातार आसान इनाम ढूंढता रहता है, मतलब फौरी खुशी, वो डोपामाइन हिट्स। हाँ, जैसे नोटिफिकेशन चेक कर लिया या कुछ मीठा खा लिया। हाँ, सुनने में तो ये हानिरहित लगता है, पर इसमें असल दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये है कि ये जो आसान इनाम है ये हमें पल भर की संतुष्टि तो दे देते हैं, लेकिन हमारी असली गहरी वाली प्रेरणा और ऊर्जा को कहीं ना कहीं सोख लेते हैं। ओके। हम बिना कुछ खास किए ही संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। अच्छा। तो यहाँ एक मुख्य सीख ये है कि हमें डोपामाइन को असली प्रगति और अनुशासन से जोड़ना सीखना होगा। मतलब कैसे? मतलब जैसे सोशल मीडिया पर 10 मिनट बिताने के बजाय अपना कोई छोटा सा काम पूरा करने पर जो संतुष्टि मिले उसे पहचानना, उसे महसूस करना। अच्छा, हाँ, ये अपने दिमाग को एक तरह से रीट्रेन करने जैसा है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। फोन उठाते ही कैसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो पहला कदम शायद जागरूकता ही है, ये पहचानना कि कब दिमाग बस वो आसान डोपामाइन ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और फिर
जैसा स्रोत सुझाते हैं ऐसा माहौल बनाना जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत मुश्किल। हाँ, जैसे काम करते वक्त फोन शायद दूसरे कमरे में रख देना। ये किया जा सकता है। बिल्कुल। और अपने एक्शन को साधने के साथ साथ अपने विचारों को साधना भी उतना ही जरूरी है। हाँ। और यहीं पर बात आती है मानसिक स्पष्टता की, मेंटल क्लैरिटी। अच्छा। स्रोत इसे कोई जन्मजात गुण नहीं मानते। वो कहते हैं ये एक स्किल है जिसे अभ्यास करके विकसित करना पड़ता है, खासकर आज की दुनिया में जहां इतना शोर है। और इस स्पष्टता की कमी की कीमत भी चुकानी पड़ती है ना? स्रोत में वो उदाहरण था। हाँ, वो धुंधली विंडशील्ड वाली गाड़ी चलाने जैसा। हाँ, बस रिएक्ट करते रहो, तनाव में रहो, और जो जरूरी नहीं है उसमें ऊर्जा बर्बाद करो। बिल्कुल। पर इसे विकसित कैसे करें? स्रोत कुछ तरीके बताते हैं, जैसे अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, सोचने और प्रतिक्रिया देने के बीच एक स्पेस बनाना, मतलब थोड़ा धीमे होना, गहरी सांस लेना, वर्तमान में रहना। हाँ, और अपनी असली प्राथमिकताओं पे टिके रहना। और वो रोज की छोटी छोटी आदतें। हाँ, वो भी, जैसे दिन शुरू करने से पहले बस 2 मिनट शांत बैठना, या आज की सबसे जरूरी 3 बातें लिख लेना, ये सब बहुत असर डाल सकती हैं। और यही स्पष्टता फिर बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत में स्पार्टन की तरह निर्णय लेने का जिक्र आता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़ें। अच्छा। बल्कि अनिर्णय की स्थिति में, मतलब फैसला ना कर पाने की हालत में फंसे ना रहें। स्रोत कहते हैं कि फैसला न लेना भी एक फैसला है, वहीं रुके रहने का फैसला। सही कहा। तो स्पार्टन तरीका यानी जैसे ही जरूरी जानकारी मिले, बहुत ज्यादा विश्लेषण या परफेक्ट मौके के इंतजार में वक्त गंवाए बिना तेजी और स्पष्टता से फैसला लेना। कट फास्ट, कट डीप। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क नहीं लगता, इतनी तेजी से फैसले लेना? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? वो मानते हैं कि हाँ, हर फैसला सही नहीं होगा, हो सकता है कुछ गलत भी हो, लेकिन तेजी से फैसला लेने का फायदा ये है कि आप आगे बढ़ते हैं, आप सीखते हैं। इंतजार करते रहने से अक्सर ज्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा। और इसमें मदद मिलती है अगर आप अपने मूल्यों को जानते हैं कि क्या ये फैसला मेरे लिए सही है। परफेक्ट होने की चाहत छोड़ देते हैं। हाँ, परफेक्शनिज्म तो रोकता ही है। बिल्कुल। और फैसला लेने के लिए खुद को एक समय सीमा देते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा साहस भी चाहिए, डर के बावजूद आगे बढ़ने का। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने क्या सीखा? यही कि कैसे भरोसेमंद प्रणालियां इच्छा शक्ति से बेहतर हैं। हाँ, सकते हैं। मानसिक स्पष्टता को एक रोजमर्रा के अभ्यास की तरह अपना सकते हैं। सही। और अनिर्णय से बचकर तेज स्पष्ट फैसले ले सकते हैं। ये सब एक बार में परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि लगातार छोटी छोटी ही सही पर प्रगति करने के बारे में है। बिल्कुल। और ये तरीके सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये अपने मन के साथ, अपने दिमाग के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के औजार हैं। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि आज ही ऐसी कौन सी एक छोटी सी प्रणाली या स्पष्टता की आदत शुरू की जा सकती है जो इस सफर में पहला कदम हो। हाँ, जो बस गति को सही दिशा में मोड़ने की शुरुआत करे।